पर भी दिखाना चाहूंगा, जो सीधा आमने सामने भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम और फोटो भी आप देख रहे होंगे। प्रेम शंकर वर्मा सिवनी से, और पिपरिया की बात करें तो कांग्रेस से गुरचरण खरे, ठाकुरदास नागवंशी भाजपा से, और इसके बाद हम बात करते हैं होशंगाबाद नर्मदापुरम की तो सीताराम शर्मा, दोनों भाई गिरजा शंकर शर्मा चुनावी मैदान में है। सुहागपुर से पुष्पराज पटेल और भाजपा से विजय पाल सिंह राजपूत। तो ये जो 4 सीटों का हम आकलन जो कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, विकास से कोसों दूर होने के बाद भी वहां पर भाजपा लगातार जीतती आई है, भाजपा का गढ़ कहा जाता है। और इस सब विषय पर हम विश्लेषण करते रहे हैं अतुल जी के साथ में और हमारे संवाददाता के साथ में। अतुल जी, मैं संक्षेप में आपसे थोड़ा सा और चाहूंगा कि ये जो 4 सीटें हैं अभी क्या परिस्थितियां बन रही हैं, शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में जी। चारों सीटों की हम बात करें तो टिकट वितरण को लेकर जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है वो यहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। बीजेपी के उम्मीदवारों का स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भी स्थानीय उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस कार्यकर्ताओं में थी उन उम्मीदों पर दोनों का ही नेतृत्व खरा नहीं उतरा और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध है। तो बीजेपी कांग्रेस इस मामले में दोनों बराबरी पर है। इसलिए यदि हम ये कहें कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान है तो ये भी नहीं मान सकते क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय कैंडिडेट का भी उसी तरह का विरोध है। तो अंतर विरोध के बीच दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में होंगी। तो ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तक जो चारों सीटों का बीजेपी के खाते में जाने का 10-12 साल का ट्रेंड बना हुआ, क्या वो टूटेगा? क्या कांग्रेस को कोई सीट मिलेगी? क्या कांग्रेस 1 या 2 सीट पर आगे बढ़त बनाएगी? ये देखना दिलचस्प हो। संक्षेप में छोटा सा, क्या विकास को लेकर भी वहां की जनता सोचती है, समझती है कि सिर्फ और नेताओं पे उलझे रहते हैं जी? निश्चित रूप से विकास तो एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जहां तक नर्मदापुरम और आसपास की विधानसभा सीटों की बात है तो यहाँ पर बौद्धिक स्तर पर, ध्रुवीकरण के स्तर पर, हिंदुत्ववादी राजनीति के स्तर पर, धर्म की राजनीति के स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर वोट ज्यादा होते आए हैं। और यहाँ का परंपरागत वोटर चूंकि धार्मिक ज्यादा है इसलिए उसका बीजेपी की तरफ झुकाव देखा गया, जो पिछला ट्रेंड हम देखें तो। लेकिन इस बार निश्चित रूप से विकास एक अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा है और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ जो जन कल्याणकारी और फ्रीबीज योजनाएं हैं उनको लेकर भी लोगों का रुझान वोटों का स्तर तय करेगा और इसी से जीत हार का अंतर तय होगा। अतुल जी, बहुत सदा हुआ आपने विश्लेषण किया है। एक मतदाताओं का एक विश्लेषण, मतदाताओं की अपेक्षाएं कितनी खरी उतरती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। 17 तारीख को जब मतदान होंगे और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद समझ आएगा होगा क्या आखिर मतदाता चाहता क्या है, आखिर क्या था चुनावी वादे, कितने पूरे किए गए, कितने वादे किए, विकास के मापदंड पर सरकारें या उनके प्रतिनिधि कौन, क्या, कैसे हुआ, ये हमें समझना चाहेंगे। और एक छोटा सा मैं विश्लेषण अभी अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि 2003 में पिपरिया सीट की बात करें तो कांग्रेस से सुखदेव सिंह पांसे जीते थे, और सिवनी मालवा की बात करें 2003 में कांग्रेस से हजारीलाल रघुवंशी, 2008 में बीजेपी सरताज सिंह, 2013 में बीजेपी के सरताज सिंह और बीजेपी के फिर से प्रेम शंकर कुंजीलाल शर्मा। तो और बात करें सिवनी मालवा की 2003 में कांग्रेस के हजारीलाल रघुवंशी, 2008 में बीजेपी के सरताज सिंह और बीजेपी के सरताज सिंह 2013 में, और प्रेम शंकर कुंजीलाल धर सिवनी मालवा से। सिवनी मालवा जो हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि और होशंगाबाद भी सीट की बात करते हैं, जो नर्मदापुरम होशंगाबाद सीट है उसकी बात करते हैं। भाजपा को लगभग 100% यहां पर लोगों ने सराहा है, समझा है, चूंकि ये पूरा धार्मिक क्षेत्र है। तो होशंगाबाद सीट भी बात करें 2018 में बीजेपी के डॉक्टर सीताराम शर्मा जी, 2003 में बात करें तो गिरजा शंकर शर्मा जी, 2008 में गिरजा शंकर शर्मा जी बीजेपी के, 2013 में बीजेपी शंकर, लगातार बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया होशंगाबाद सीट की। पिपरिया भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, सुखदेव सिंह पांसे जी के ने जीता था कांग्रेस से, और उसके बाद बीजेपी के ठाकुरदास नागवंशी, बीजेपी के ठाकुरदास 13 में फिर से उन्होंने, फिर इस बार 2018 में फिर से उन्होंने चुनाव जीता था। तो ये तमाम हम विश्लेषण अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और आने वाला समय विकास की कसौटी पे कितना खरा उतरता है, वादे कितने पूरे होते हैं, कितने अधूरे रह गए हैं। बने रहिए हमसे।